पुराणों में तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इसलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे को घर में लगाने का विधान है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप लोग भी कार्तिक में तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं, और यदि लगा चुके हैं तो इससे संबंधित कुछ बातें जो वैज्ञानिक तौर पर प्रूव्ड हैं और सही हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक तौर पर भी मानते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या है तुलसी का वैज्ञानिक महत्व। तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके नियमित सेवन से सर्दी जुकाम फ्लू जैसी छोटी मोटी परेशानियां नहीं होती हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों में भी इसका काफ़ी लाभ देखा गया है। तुलसी के बीज संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं। जहाँ भी तुलसी लगी है उनके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। क्या है तुलसी पूजा का विधान? तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने बालकनी में, क्योंकि हम आजकल फ्लैट्स में रहते हैं तो आप बालकनी में लगा सकते हैं। प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा यानी कि इनके चारों तरफ गोल घूम करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना कर सकते हैं। तुलसी पूजन में क्या सावधानियां रखनी हैं ये भी आगे के वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन कार्तिक के महीने में एक ज़रूरी चीज़ है कि नियमित शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे के नीचे जड़ों से हट करके एक दीपक जरूर लगा दिया करें। ये बहुत ही अच्छा माना गया है। अब सावधानियां क्या बरतनी हैं ये जानना ज़रूरी है। तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल हमेशा प्रातःकाल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समयों पर नहीं। यानी मॉर्निंग में तोड़ लीजिए, शाम को तो बिल्कुल भी तुलसी जी के पत्ते को आप ना तोड़ें, कभी गलती से भी। रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक न जलाएं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूल कर भी भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि आप इन पत्तों को एक साथ तोड़ करके स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है। जैसे पान के पत्ते वगैरह हम ज़्यादा ले आते हैं कभी, तो फ्रिज में रख देते हैं ताकि वह तरोताज़ा रहे। लेकिन तुलसी के पत्तों को आप अपने पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए और यूज़ कीजिए। ये ना खराब होते हैं ना बासी होते हैं। अब हम जानेंगे कि तुलसी का विशेष प्रयोग क्या है। हनुमान जी को मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करने से कर्ज के मामले में लाभ होता है। भगवान कृष्ण को नित्य तुलसी दल अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भोजन पकाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने से खाना कभी कम नहीं पड़ता। तुलसी की माला गले में धारण करने से बुद्धि सही रास्ते पर रहती है। ऐसी मान्यता है या कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि कार्तिक मास के दौरान तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में धन की कमी नहीं होती। कार्तिक मास के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके साथ ही एक लोटे में साफ जल लेकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें। इसके साथ ही एक काम और आप कर सकते हैं कि तुलसी के पौधे में जल के अलावा कच्चा दूध चढ़ाना लाभकारी होता है। कच्चा दूध कितना चढ़ाना है? सिर्फ 1 चम्मच या उससे भी कम। बहुत ज़्यादा कच्चा दूध डालने से तुलसी का पौधा सूख भी सकता है। इसलिए आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय लोटे में 1 चम्मच कच्चा दूध अवश्य मिला दें। रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक के साथ नाभि में लगाएं। मस्तक में भी लगाएं और नाभि में भी लगाएं।
ऐसा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की के साथ धन लाभ मिलेगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। विष्णु जी को रोजाना तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा करने के साथ कार्तिक मास में तुलसी की पत्तियां तोड़कर भगवान विष्णु के साथ उनके अवतारों को भोग लगाते समय जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अब एक उपाय जो सबके लिए है, सभी को ये ज़रूर मानना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना लाभकारी माना जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, यदि अब तक आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो इस कार्तिक मास में आप तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को यदि पहले से आपके घर में लगा हुआ है तो किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, सूखने से कैसे बचा सकते हैं, काले कीड़े से कैसे बचा सकते हैं, जो सर्दियों में नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इसका कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं हैं तो कार्तिक मास के दौरान आप इसे अवश्य लगा लें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा जहाँ भी लगा है वहाँ पर कभी भी गंदा पानी, जूठा पानी आप ना डालें और अगल बगल कोई कांटेदार पौधे ना लगाएं। ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ पर साफ़ सुथरा हो। और तुलसी जी को प्लास्टिक के गमले में लगाना उतना सही नहीं होता, मिट्टी के गमले में ही अच्छे से चलती हैं। तुलसी जी को ज़मीन में डायरेक्टली ना रोपें, हमेशा गमले में ही लगाएं, तो तुलसी की स्वच्छता का ध्यान ज़्यादा रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी पौधे के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं बहुत जल्द उस पर एक कंप्लीट वीडियो पोस्ट कर दूंगी। धन्यवाद।